नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह क्रिमिनल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि जब पुलिस वाले अपराधी से मिलकर अनुसंधान के बाद चार्जशीट में लगे हुए आरोप से कम आरोप में चार्जशीट न्यायालय में सबमिट करें या चार्जशीट में से महत्वपूर्ण धारा को हटा दें, तब आप क्या करें, तब वह व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति है क्या करेगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि अपराध के बाद क्या होता है। दोस्तों, जब आपके साथ या किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध घटित होता है तो आप सबसे पहले थाना में जाकर के या पुलिस वाले के पास जाकर के एक एफआईआर दर्ज कराते हैं। एफआईआर का मतलब है दोस्तों, अपराध से संबंधित थाना को प्रथम सूचना प्रतिवेदन। थाना को अपराध से संबंधित प्रथम बार सूचना मिलती है, उसके बाद एक आईओ नियुक्त होते हैं जिसे अनुसंधान पदाधिकारी कहते हैं। और दोस्तों, वो अनुसंधान पदाधिकारी का काम है कि अपराध की सत्यता का पता लगाने के लिए अपराध के जितने भी घटक हैं उन सबों को एकत्रित करें, उन सबों को अपने डायरी में कलमबद्ध करें या सारे गवाहों का बयान दर्ज करें, सारे तथ्यों को एकत्रित करें, चाहे उस अपराध के घटित होने में जितने भी प्रकार के तथ्य लगे। दोस्तों, जब अनुसंधान जारी होता है तब पुलिस वाले मुद्दाले से मिल जाते हैं और मिलने के बाद जो सही अपराध होता है उससे कम अपराध में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर देते हैं। दोस्तों, क्योंकि वो तो पुलिस वाले मिले हुए हैं अपराधियों से, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जिसके साथ अपराध घटा है वह क्या करे। दोस्तों, इन सब बातों को जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आम जनता यही करती है कि पुलिस के यहाँ एफआईआर लॉन्च कर दिया, पुलिस वाले पर विश्वास है कि पुलिस वाले ईमानदारी से चार्जशीट न्यायालय में दाखिल करेंगे, लेकिन पुलिस वाले मुद्दाले के मेल में आकर चार्जशीट में घपला करते हैं, चार्जशीट में कम धाराओं में आरोप लगाकर न्यायालय में चार्जशीट को सुपुर्द कर देते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक धारा दी गई है, धारा 216। इसके बारे में आम जनता को जानना जरूरी है। दोस्तों, धारा 216 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहता है दोस्तों कि मजिस्ट्रेट के पास या न्यायालय के पास यह अधिकार है कि वह जब चाहे आरोप को अल्टर कर सकती है, यानी आरोप को बढ़ा सकती है, आरोप को घटा सकती है, अगर उसे प्रमाण मिल जाए तब। तो इसके लिए आपको दोस्तों करना ये होगा कि जब पुलिस वाले न्यायालय में चार्जशीट सबमिट कर दें, उसके बाद आरोप का गठन होगा मुद्दाले पर। आरोप गठन होने के बाद ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ट्रायल के अंदर में जब एक दो गवाह गुजरे और चार्जशीट में लगे हुए अपराध से ज़्यादा अपराध की गवाही न्यायालय में दे दें, तो तुरंत आपका काम है कि आप अपने वकील को कहें कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 216 के अंतर्गत में एक न्यायालय को आवेदन दें कि मुद्दाले जो है कम अपराध के अंदर में चार्जशीट में ट्रायल हो रहा है, गवाही के द्वारा जो है ज़्यादा चार्ज उस पर लगाया गया है, ऐसी परिस्थिति में नए सिरे से पुनः चार्ज का गठन किया जाए। न्यायाधीश महोदय, अगर आपके दिए हुए तथ्यों से और आप गवाह के बयान से और आपके बहस से अगर संतुष्ट हो जाते हैं, पुनः चार्ज का गठन करते हैं, पुनः आरोप का गठन करते हैं और जो भी धाराएं मुद्दाले के विरुद्ध में चार्जशीट में लगी हुई थी उसे बढ़ाकर जो सही धारा है उसी धारा के अंदर में मुद्दाले चार्ज गठन कर दिया जाता है। मुद्दाले के चार्ज गठन के बाद पुनः उसका ट्रायल होता है और तो उसी बढ़े हुए धाराओं में मुद्दाले की सजा होती है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ और है, अनुसंधान के क्रम में ही अगर आपको पता लग जाए कि पुलिस वाले मुद्दाले से मिले हुए हैं और आपको पूर्ण विश्वास है कि निश्चित तौर पर मुद्दाले के पक्ष में ही चार्जशीट फाइल किया जाएगा, ऐसी स्थिति में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक और प्रावधान आपको दिए गए हैं। दोस्तों, इसे हम कहते हैं प्रोटेस्ट करना। दोस्तों, प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी राइट टू एक्सप्रेशन आम जनता को देता है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप ये समझ लें कि पुलिस वाले मुद्दाले से मिले हुए हैं और चार्जशीट में उनके विरुद्ध में कम धारा लगा करके न्यायालय में चार्जशीट फाइल करेंगे या मुद्दाले के पक्ष में चार्जशीट फाइल करेंगे, ऐसी परिस्थिति में चार्जशीट फाइल होने के पहले आप न्यायालय में एक प्रोटेस्ट पिटीशन दें। न्यायालय इस प्रोटेस्ट पिटीशन को कंप्लेंट की तरह ट्रीट करेगा। सेक्शन 200 सीआरपीसी के अंदर में कंप्लेंट दर्ज करेगा और 202 में इसमें इंक्वायरी शुरू कर देगा और मजिस्ट्रेट के इंक्वायरी के क्रम में अपराध जो पाया गया जिन धाराओं के अंतर्गत में और पुलिस वाले उसके विरुद्ध में कोई धारा लगा करके चार्जशीट में भेजते हैं, ऐसी परिस्थिति में पुलिस के द्वारा भेजे गए चार्जशीट और डायरी को न्यायालय निरस्त कर देता है और आपके द्वारा जो प्रोटेस्ट पिटीशन दिया गया है और उसके आधार पर जो इंक्वायरी हुई है, उसके आधार पर जो चार्ज बना है, उसके आधार पर जो अपराध सामने आए हैं मजिस्ट्रेट के समक्ष, न्यायाधीश महोदय उसी के ऊपर ट्रायल करके अभियुक्त को सजा देते हैं। आपके पास दो रिमेडी उपलब्ध है। अगर पुलिस वाले आपके विरुद्ध में हो या पुलिस वाले मुद्दाले के पक्ष में जाकर के चार्जशीट गलत फाइल करें या कम धाराओं में फाइल करें, वैसी परिस्थिति में आपके पास दो रिमेडी उपलब्ध है। एक है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 216 और एक है प्रोटेस्ट पिटीशन का। दोनों रास्तों में किसी एक का उपयोग करके आप अपने साथ हुए किसी भी जुर्म को सही ढंग से न्यायालय में साबित कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अब यहीं पर मेरा यह वीडियो संपन्न हुआ।
अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।